हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवी दासी आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करते हैं कि एकादशी व्रत रखने के क्या क्या फ़ायदे हैं और उनसे क्या क्या लाभ हो सकता है। तो चलते हैं। एकादशी व्रत रखने से कई फ़ायदे होते हैं, जिनमें से कुछ ये रहे। एकादशी व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 2, आर्थिक संकट से मुक्ति मिलती है। खोई हुई बहुमूल्य वस्तु वापस मिलती है। संतान सुखी रहती है और उस पर आने वाले संकट दूर होते हैं। पाप मिटते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुर्भाग्य, दरिद्रता और कष्ट दूर होते हैं। ऐश्वर्य, पुत्र पौत्रादि से खुशहाल जीवन का वरदान मिलता है। तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान बनने में मदद मिलती है। शरीर से विषाक्त पदार्थ और अशुद्धियाँ निकलती हैं। पाचन क्रिया सुधरती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। एकादशी व्रत के बारे में कुछ और आवश्यक महत्वपूर्ण बातें। एकादशी व्रत श्री हरि, विष्णु और माँ लक्ष्मी के लिए रखा जाता है। एकादशी व्रत 2 तरह से रखा जाता है, एक निर्जल, दूसरा फलाहारी। एकादशी पर दीपदान का विशेष महत्व है। साल में 24 एकादशी व्रत रखने का विधान है। एकादशी व्रत नाम के अनुसार ही हर महीने में एकादशी तिथि आती है। इसीलिए हर महीने में 2 एकादशी आती हैं, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है। साल में 24 एकादशी होती हैं, लेकिन जब पुरुषोत्तम मास या मलमास लगता है तो एकादशी कहते हैं कि ऐसे मलमास में जिस वर्ष लगता है उस साल एकादशी की संख्या 26 हो जाती हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का अपना ही अलग महत्व है, लाभ भी समझाया गया है। एकादशी पूर्ण व्रत संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से करना चाहिए। इसे करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी का महत्व। एकादशी व्रत देवी एकादशी को समर्पित है, जो भगवान विष्णु से उत्पन्न हुई हैं। एकादशी देवी का प्राकट्य भी एकादशी तिथि को हुआ है, इसीलिए भगवान विष्णु ने इनका नाम एकादशी रखा है। इन्हें वरदान दिया है कि जो भी एकादशी तिथि को व्रत रखेगा और एकादशी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करेगा, वह पाप मुक्त होकर उत्तम लोक को प्राप्त होगा। जिस एकादशी तिथि को देवी एकादशी प्रकट हुआ, उस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी व्रत का महत्व और लाभ। एकादशी व्रत के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। इसमें बताया गया है कि पांडु पुत्र भीम ने जीवन में कोई भी व्रत नहीं किया था, लेकिन अपनी मुक्ति की चिंता होने पर उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा कि वह कौन सा व्रत करे जिन्हें उन्हें भी मुक्ति मिल पाए, क्योंकि वह सभी व्रत रख पाने में असमर्थ हैं। ऐसे में महर्षि वेदव्यास जी ने उनको एकादशी व्रत की महिमा बताई और ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत रखने के लिए कहा। वैसे तो साल में 24 एकादशी का व्रत रखने का विधान है, लेकिन जो लोग 24 एकादशी व्रत नहीं रख पाते हैं, वह कुछ महत्वपूर्ण एकादशी व्रत रख सकते हैं, जैसे देवसैनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, निर्जला एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पाप मोचनी एकादशी। साथ ही कुछ लोग एकादशी का व्रत नहीं रख पाने पर इस दिन चावल नहीं खाते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत में चावल और चावल से बनी चीज़ों को खाने की मनाही की गई है। एकादशी व्रत के सामान्य नियम। पुराण के अनुसार जो लोग श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत रखते हैं वह उत्तम लोक को जाते हैं
और पुण्य प्रभाव से वह मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। एकादशी के व्रत में 10वीं तिथि से ही व्रती को नियम और संयम का पालन करना होता है और एकादशी के दिन व्रत रखने के बाद द्वादशी के दिन पारण करना होता है। एकादशी के दिन दान पुण्य करने की विशेष महत्व है। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करके भगवान का ध्यान भजन करने का विधान है। इस विधि से एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है। प्रमुख एकादशियाँ। निर्जला एकादशी। यह एकादशी सबसे कठिन मानी जाती है जो बिना जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। मोक्षदा एकादशी। यह मोक्षदा एकादशी मोक्ष प्राप्ति के लिए विशेष मानी जाती है। कामिका एकादशी। यह एकादशी विशेष रूप से पापों को नाश करती है। और भगवान विष्णु की देव उठानी एकादशी। इस दिन हरि प्रबोधनी एकादशी या देव उत्थान एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी व्रत कथा। एकादशी व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। यह भगवान विष्णु की आराधना और उपासना के लिए रखा जाता है। एकादशी व्रत हर माह में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। इस व्रत की महिमा और फल के बारे में कई कथाएं प्रचलित है, जिनमें से एक प्रमुख कथा इस प्रकार है। महाभारत के समय की बात है, जब पांडव वनवास में थे। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपया हमें ऐसा व्रत बताइए जिससे हमें अपने सभी पापों से मुक्ति पा सकें और मोक्ष प्राप्त कर सकें। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी का महत्व बताते हुए एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिर, सतयुग में एक महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उनके भाई छोटे व्रजध्वज ने ईर्ष्या के कारण उसे मार डाला और उसके शरीर को पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया। राजा महिध्वज की आत्मा उस पीपल के पेड़ में वास करने लगी और बहुत कष्ट सहने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया कि एक दिन उस वन में वाल्मीकि ऋषि आए। उन्होंने उस आत्मा की व्यथा को समझा और राजा महिध्वज की आत्मा को शांति दिलाने का संकल्प लिया। वाल्मीकि ऋषि ने माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया और उसकी पुण्य फल से उस आत्मा को मुक्ति दिलाई। तब से यह माना जाता है कि एकादशी व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करता है उसे धन, धान्य, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। इस प्रकार एकादशी का व्रत महत्व जानकर युधिष्ठिर और उनके सभी भाइयों ने श्रद्धापूर्वक एकादशी का व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके सभी कष्ट दूर हो गए। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं और आपको कौन सी कथा सुननी है ये भी हमें बता सकते हैं। साल में कितनी एकादशी होती हैं? साल में 24 एकादशी होती हैं। मलमास लगने पर 26 हो जाती हैं। एकादशी में क्या खाना चाहिए? एकादशी हो तो निर्जल व्रत रखने का विधान है, लेकिन निर्जल व्रत नहीं रख पाए तो फलाहार कर सकते हैं। फल के साथ दूध का सेवन भी किया जा सकता है। एकादशी व्रत कैसे समाप्त करें? एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में कर लेना चाहिए। पारण करने से पहले ब्राह्मण को भोजन करवाने का विधान है। अगर भोजन नहीं करवा पाएँ तो अन्न का दान करना चाहिए। अगर एक ही एकादशी करना हो तो कौन सी एकादशी का व्रत रखें? पद्म पुराण के विधान के अनुसार अगर आप सभी एकादशी व्रत नहीं रख पाते तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी रखें, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। एकादशी में व्रत में दान का क्या विधान है? एकादशी में दान का विधान अलग अलग है जो मौसम के अनुरूप है। वैसे सामान्य रूप से अन्न, वस्त्र, जूता, छाता, फल, धन, घड़ा, भगवान विष्णु की सोने की मूर्ति देने का विधान है। एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? एकादशी के दिन चावल, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन वर्जित माना गया है। इस दिन स्त्री पुरुष को संयम भाव में रहना चाहिए और मन
वाणी से भी किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाले के लिए रात्रि में जागरण का विधान है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें बताएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।